नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, धनतेरस का त्योहार इस साल 10 नवंबर को पड़ रहा है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि धनतेरस के दिन कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा की जाती है, कौन सा उनका प्रिय भोग है जो उन्हें जगाया जाता है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि यम का दीपक किस प्रकार जलाना चाहिए, कहाँ जलाना चाहिए और कब जलाना चाहिए। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि धन्वंतरी देव को कौन सा भोग अर्पित करना चाहिए, कुबेर देव को कौन सा भोग अर्पित करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि धनतेरस के दिन धन की देवी माँ महालक्ष्मी और धन के देवता कुबेर का पूजन किया जाता है। जिस तरह भगवान गणेश सिद्धि बुद्धि के स्वामी हैं, उसी तरह कुबेर धन के स्वामी हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि शास्त्रों के अनुसार धनतेरस का जो त्योहार है वो मृत्यु के देवता यमराज के लिए भी माना जाता है, क्योंकि सिर्फ साल में एक बार यम का दीपक जलाया जाता है, जिससे अकाल मृत्यु का डर खत्म हो जाता है और प्रार्थना की जाती है कि हमें अकाल मृत्यु का डर कभी ना आए। धनतेरस के दिन आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी का जन्म हुआ था, तो इस दिन इनकी भी पूजा का विशेष विधान है। इस दिन को धनतेरस को धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं धनतेरस की पूजा विधि क्या है। सबसे पहले आपको लकड़ी का एक पाटा या चौका लेना है। चौका लेने के बाद उसका शुद्धिकरण करना है। शुद्धिकरण करने के बाद उस पर एक लाल वस्त्र चढ़ाना है और ऊपर आप इस तरह का कैलेंडर या फोटो लगा सकते हैं, या आप चाहते हैं तो कोई चांदनी लगा सकते हैं। जगह को आपको शुद्ध करना है, गंगा जल के छींटे देने हैं आपको। गंगा जल के छींटे देने के बाद अब हम आसन बिछा लेंगे। आसन के नीचे आपको थोड़े से अक्षत रखने हैं और माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की स्थापना करते हुए उनकी मूर्ति अगर आपके पास है तो उसके नीचे भी आपको अक्षत का आसन देना है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि आप लक्ष्मी माता और गणेश भगवान की पूजा कैलेंडर से कर सकते हैं, प्रतिमा है आपके पास तो आप उससे कर सकते हैं, फोटो है तो उससे भी कर सकते हैं। अब हमें साथ ही कुबेर देव की भी पूजा करनी है, तो मेरे पास ये कुबेर यंत्र है। आपके पास कुबेर यंत्र नहीं है तो आप सुपारी से भी कुबेर देव बनाकर उनकी पूजा कर सकते हैं, या फिर कैलेंडर में कुबेर भगवान है तो उनकी पूजा कर सकते हैं। धन्वंतरी देव की मेरे पास फोटो प्रतिमा मूर्ति नहीं है, तो मैं उनकी स्थापना सुपारी में कर रही हूँ। सुपारी में मैं धन्वंतरी देव की पूजा करूंगी। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि धनतेरस और दीपावली की पूजा में श्री यंत्र और कुबेर यंत्र का विशेष महत्व माना जाता है। इनकी पूजा का विशेष विधान है। यदि आप कुबेर यंत्र और श्री यंत्र की स्थापना करते हैं तो धन की प्राप्ति होती है, साथ ही आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। जिस प्रकार मां लक्ष्मी धन की देवी हैं, उसी प्रकार कुबेर धन के देवता हैं, जो व्यक्ति को धन संपदा का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यंत्र स्थापित करने से घर की दरिद्रता भी दूर होती है। फ्रेंड्स, यंत्र स्थापना के बाद हमने माता को और गणेश भगवान को जल के छींटे से शुद्ध किया था, तो आप स्वच्छ वस्त्र से इनको पोंछ लेंगे। फ्रेंड्स, अब हमें धूप दीप प्रज्वलित करना है। धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद आपको पूजा की थाली लेनी है, जिसमें आपके रोली, अक्षत, धूप दीप, कपूर, हल्दी की गांठ, वस्त्र स्वरूप चढ़ाने के लिए कलावा, इलायची, लौंग, इत्र, जनेऊ और कुछ सुपारियां होनी चाहिए। ये पूजा की थाली हमेशा आपके पास होनी चाहिए। अब हम अपनी पूजा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करेंगे। वस्त्र स्वरूप कलावा आप माता लक्ष्मी को अर्पित करेंगे, गणेश भगवान को जनेऊ चढ़ाएंगे, अपने कुबेर देवता को जनेऊ चढ़ाएंगे, साथ ही जो धन्वंतरी देव है उनको भी हम वस्त्र स्वरूप जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ अर्पित करने के बाद माता को आपको चूनर उड़ानी है, तो माता को आप चूनर उड़ाएंगे। वस्त्र स्वरूप माता को चूनर उड़ाई जाती है। अब हमें देवताओं को, देवी माता को अक्षत, हल्दी, कुमकुम, रौली मौली से तिलक करना है। तो माता महालक्ष्मी जो कि धन की देवी हैं, उन्हें तिलक करेंगे। रिद्धि सिद्धि के स्वामी को तिलक करेंगे, गणपति भगवान। साथ ही धन के देवता कुबेर को तिलक करेंगे और आरोग्य के देवता धन्वंतरी देव को भी आप तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद आपको अक्षत अर्पित करने हैं। अक्षत अर्पित आप यंत्र, श्री यंत्र और कुबेर यंत्र पे भी आप तिलक करेंगे और अक्षत अर्पित करेंगे, अष्टगंध अर्पित करेंगे।
अब माता को हम फूलमाला अर्पित करेंगे, गणेश भगवान को फूलमाला अर्पित करेंगे। आपको सभी देवी देवताओं को, कुबेर देवता, धन्वंतरी देव को भी फूलमाला अर्पित करनी है, पुष्प अर्पित करने हैं। फूलमाला आपके पास ना हो तो आप पुष्प अर्पित कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये ऑप्शनल है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको फूल अर्पित ही करने हैं, लेकिन आप फूल की जगह पर अक्षत ज़रूर अर्पित करें। अगर आपके संभव नहीं हो पा रहे हैं, पुष्प आपके पास नहीं है, तो आप अक्षत अर्पित कर सकते हैं। सफ़ेद फूल माता महालक्ष्मी को बहुत प्रिय है, दुर्वा गणेश भगवान को प्रिय है, तो कोशिश करें कि दुर्वा गणेश भगवान को ज़रूर चढ़ाएं। लाल पुष्प गणेश भगवान को बहुत प्रिय हैं। धन्वंतरी देव को पीले फूल चढ़ाए जाते हैं और हमारे जो कुबेर देवता हैं उनको सफ़ेद फूल चढ़ाए जाते हैं। पुष्प अर्पित करने के बाद आपको धन की देवी माता महालक्ष्मी को श्रृंगार का सामान अर्पित करना है, तो यथाशक्ति आप उनको श्रृंगार का सामान अर्पित कर सकते हैं। चूड़ी, बिंदी, नेल पॉलिश, बिछिया, पायल, जो आपसे बन पाए आप वो माता को अर्पित कर सकते हैं। बिंदी माता के माथे पर लगा सकते हैं, आप चाहे तो नेल पॉलिश लगा सकते हैं, काजल लगा सकते हैं, महावर लगा सकते हैं। अब हमें देवी देवताओं को भोग लगाना है। गणपति भगवान को पीले लड्डुओं का भोग बहुत प्रिय है। माता महालक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई बहुत प्रिय है। सफ़ेद खीर आप दे सकते हैं माता को, सफ़ेद मिठाई का भोग लगाया जा सकता है, बताशे का भोग लगाया जा सकता है, मिश्री का भोग लगाया जा सकता है। कुबेर देव को भी सफ़ेद मिठाई बहुत प्रिय है और हमारे जो धन्वंतरी देव हैं उनको पीली मिठाई का भोग लगाया जाता है। इसके बाद हम माता को पेठे का भोग लगाएंगे। आपके पास पेठा ना हो तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आप माता को एक मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। आप सभी देवी देवताओं को अलग अलग भोग भी लगा सकते हैं और एक ही जगह भोग भी लगा सकते हैं। सूखे मेवों का भोग लगाया जा रहा है। सूखे मेवे आजकल सभी के घर में आसानी से मिल जाते हैं, तो आप सूखे मेवों का भोग माता को ज़रूर लगाएं। फ्रेंड्स, भोग लगाते समय आपको बहुत ही प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से देवी देवताओं को भोग लगाना है। फ्रेंड्स, यदि आपके पास मिठाई उपलब्ध ना हो तो आप गुड़ शक्कर का भोग भी देवी देवताओं को लगा सकते हैं। गुड़ शक्कर, बताशे एक ऐसे भोग हैं जो हमेशा हर घर में उपलब्ध होते हैं और देवी देवताओं को लगाए जा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको खील बताशे, खिलौनों का भोग लगाना है। दिवाली में खील बताशे और खिलौनों का भोग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। माता महालक्ष्मी सहित हम सभी देवी देवताओं को ऋतुफल का भोग लगाएंगे। ऋतुफल में आपको एक पानी वाला फल जरूर लेना है। सिंघाड़ा पानी वाला फल होता है, आजकल के मौसम में आसानी से मिल जाता है। फ्रेंड्स, धन की देवी माता महालक्ष्मी को मखाने का भोग अति प्रिय है। यदि संभव हो पाए तो मखाने का भोग माता लक्ष्मी को जरूर लगाएं। फ्रेंड्स, सभी देवी देवताओं को भोग लगाने के बाद हमें धन्वंतरी देव को भोग लगाना है। इसमें जो हमारी औषधियाँ होती हैं उनका भोग धन्वंतरी देव को लगाया जाता है, जैसे कि नीम के पत्ते, कड़ी पत्ता, तुलसी, अनार के पत्ते, अमरूद के पत्ते, आंवले के पत्ते, अदरक, नींबू, शहद, एलोवेरा, जो चीज़ें औषधि के रूप में हम अपने घरों में यूज़ करते हैं उनका भोग हमें धन्वंतरी देव को लगाना होता है। साथ ही हमें जो खड़े मसाले हमारे औषधि के रूप में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि धनिया, धनिये का धनतेरस में विशेष रूप से पूजा की जाती है। हमारा दालचीनी, जायफल, जायफल के साथ आपके कड़ी पत्ता, लौंग इलायची, खड़ी इलायची, बड़ी इलायची, इन सब का भोग आपको धन्वंतरी देव को लगाना है। साथ ही जो आपकी औषधियाँ हैं उनको आप पूजा में ज़रूर रखें। फ्रेंड्स, औषधि को पूजा में रखने से जो हमारे धन्वंतरी देव हैं उनकी कृपा ज़्यादा होती है और औषधियाँ ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक हो जाती हैं। साथ ही आपको धनतेरस के दिन अपने कुछ पैसे रखने हैं, जो आपने धन की पोटली बनाई है तिजोरी में रखने के लिए, वो धनतेरस की पूजा में और दिवाली की पूजा में ज़रूर रखनी है, ताकि उस पे कुबेर भगवान की, माता महालक्ष्मी की कृपा हो सके। हमने जो पोटली बनाई है उसमें माता महालक्ष्मी और कुबेर देव अपना आशीर्वाद प्रदान कर सकें। ये पोटली पूजा में इसलिए रखी जाती है। फ्रेंड्स, पोटली को भी आपको धूप दीप दिखाना है, अक्षत से तिलक करना है, पुष्पमाला चढ़ानी है, रोले कुमकुम लगाना है। इसके बाद आपको इसको पूजा में रखना है। फ्रेंड्स, धनतेरस के दिन कई जगहों पर, कई घरों में सोने चांदी की वस्तुएं खरीदी जाती है, कई जगहों पर स्टील के बर्तन खरीदे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वो भी सामान अपनी पूजा में ज़रूर रखना है। अगर आप नया नहीं खरीदते हैं तो आपका जो सोना चांदी है वो आप पूजा में ज़रूर रखें। जो व्यापारी हैं वो अपने बही खातों को धनतेरस की पूजा में रखते हैं, उनकी पूजा की जाती है।
माता को भोग अर्पित करने के बाद आपको मुख शुद्धि के लिए सभी देवी देवताओं को पान अर्पित करना है। मीठा पान आप अर्पित कर सकते हैं, मीठा पान नहीं है तो आप पान के पत्ते में लौंग इलायची रखकर उनको अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमें जो उपाय करना है, उपाय कुछ इस प्रकार है कि आपको आटे के साथ दिए बनाने हैं, उसमें लंबी वाली सुंदर बाती बनानी है और इससे माता महालक्ष्मी, कुबेर देवता की आरती करनी है, गणेश भगवान की आरती करनी है, धन्वंतरी देव की आरती करनी है। ऐसा करने से धन संपत्ति में कभी कमी नहीं आती, धन धान्य में बरकत होती है। ये जो आरती है धनतेरस के दिन की जाती है। विशेष रूप से आपको आटे के साथ ही दिए बनाने हैं। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि धनतेरस और दीपावली की जो पूजा होती है इसमें लंबी बाती का ही प्रयोग होता है, तो भूलकर भी गोल बाती में दिए ना बनाएं, लंबी बाती का ही पूजा में प्रयोग करें। फ्रेंड्स आरती करते समय आपको गणेश भगवान का स्मरण करना है। हे रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी महाराज, आप हमारे यहाँ माता लक्ष्मी को लेकर, कुबेर भंडारी को लेकर, नारायण को लेकर सदा विराजमान रहें। माता लक्ष्मी का भी आपको स्मरण करना है, भोलेनाथ का स्मरण करना है, भगवान गणेश का स्मरण करना है। सभी देवी देवताओं से आपको कहना है, हे देवी देवताओं, हे माता लक्ष्मी, हम आपके पुत्र हैं, हम आपकी पुत्री हैं। आप हमारे घर का रास्ता भूल गई हो, बहुत कष्ट है माँ, बहुत कष्ट है कुबेर देव, बहुत दुखी हैं हम। शिव पर भरोसा करके, भगवान शंकर का अनुमोदन करके, हे माँ आप हमारे घर का रास्ता भूल गई हैं, आप अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर दिखाइए। हे वैभव लक्ष्मी, हे धन लक्ष्मी, हे संतान लक्ष्मी, हे कुबेर देव, हे धन धान्य लक्ष्मी, आप हमारे घर में सदा विराजमान रहिए। इस प्रकार से आपको माता की आरती, गणेश भगवान की आरती, कुबेर देव की आरती और धन्वंतरी देव की आरती करने के बाद उनसे आग्रह करना है कि आप हमारे घर में सदा विराजमान रहें। फ्रेंड्स आरती खत्म होने के बाद आपको उनको दक्षिणा देनी है। सर झुकाकर, हाथ जोड़कर, नम्र भाव से, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक उनसे आशीर्वाद लेना है। सभी देवी देवताओं के चरण स्पर्श करने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको धनतेरस का त्यौहार है तो आपको 13 घी के दिए जलाने हैं, लंबी सुंदर बातियां बनानी हैं, उनमें लगानी है और ये 13 दिए अलग अलग जगहों पर आपको रखने हैं। आप लक्ष्मी माता के नाम का दिया रख सकते हैं, गणेश भगवान का, कुबेर देव का, धन्वंतरी देव का, भोले शंकर का, विष्णु भगवान का, सूर्य भगवान का, चंद्र भगवान का, सभी देवी देवताओं का आपका नाम लेते हुए आपको ये दिए अलग अलग जगहों पर रखने हैं। फ्रेंड्स पूजा खत्म होने के बाद आपको यम के नाम का एक दीपक जलाना है। ये दीपक चौमुखी दीपक होना चाहिए और इसके नीचे आपको अनाज रखना है। इसको रौली, कुमकुम, अक्षत से तिलक करना है। आप इसके अंदर एक सिक्का या फिर एक कौड़ी बीच में रख दें। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि यम के नाम का दीपक घर के बाहर दक्षिण दिशा में रखा जाता है या फिर आप पीपल के पेड़ के नीचे भी इसको रख सकते हैं। यम के नाम का दीपक अकाल मृत्यु के डर से बचने के लिए जलाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि यम के नाम का दीपक जलाकर दिया जाए तो अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता है। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि धनतेरस की पूजा करते समय आपको ओम श्रीम कुबेराय नमः का निरंतर जाप करना है। ओम श्री धन्वंतरी देवाय नमः का जाप करते रहना है पूजा के समय। तो फ्रेंड्स ये थी सरल पूजा विधि, संपूर्ण पूजा विधि जो कि धनतेरस की पूजा विधि है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।